आपको इटली ही क्यों जाना था? मतलब पर्टिकुलर आप इटली के लिए ही स्पेसिफिक थे कि मुझे इटली ही जाना है? स्टार्टिंग में आपको लगता है ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था? मैम स्टार्टिंग में था क्योंकि पहली बार प्रोसेस करवा रहे थे। आपसे मिला भी नहीं था मैं, ऑनलाइन ही हमारी मीटिंग हुई थी। आपके साइड से पूरा सपोर्ट था, लाइक 24/7। आपको रात को 9 बजे कॉल करता था, आप कॉल उठाते थे। 7 डेज में आपने आइल्स कवर करा था और इतने अच्छे स्कोर आए थे। फिर वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी मैं आया था, 4-5 दिन में वो भी सॉर्ट आउट हो गया। आपका वीज़ा रिसीव हो गया था 5 वर्किंग डेज में। आपकी जो प्रिपरेशन आपने हेल्प की थी एंड उसके चलते बहुत जल्दी रिजल्ट दिखे। मैं तो रायपुर जैसे छोटे शहर में था, मैंने सोचा था बेंगलोर या पुणे जाएंगे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में से ही कहीं से बैचलर्स किया जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? 100% स्कॉलरशिप प्लस स्टाइपेंड और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप पे मिली है तो? जितने पैसे में इंडिया में पढ़ाई होती मेरी, उससे कम बजट में ऑलमोस्ट फ्री में ही यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? मतलब स्टूडेंट को हमेशा रहता है कि प्लेसमेंट्स का क्या है मैम, यूनिवर्सिटी में विजिट्स होती हैं कंपनीज की नहीं। बैचलर्स के लिए अगर कोई आ रहा है एंड किसी को इटली में सेटल होना है तो मैम वो इजीली कर लेगा क्योंकि उसके पास 3 साल का टाइम है। तो मैम मैं तो बोलूँगा एडुवायर का अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं दे आर वेलकम। हम उनको रिसीव करने जाएंगे एंड उनको जो है पर्सनली चीज़ें बताएंगे। Hello everyone, I'm Vaishnavi Lodhi from Eduvaya Overseas Education. Today I'm talking with Neelkant Makhija, one of our student who recently went to Italy for his higher studies. He will be sharing his whole journey from Raipur to Italy. Hello Neil. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। और कैसा लग रहा है इटली पहुंच के आपको? मैम अच्छा लग रहा है, लाइक जो चीज़ सोची थी वो फाइनली पूरी हो गई। चलो, तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? So yeah, my name is Neelkant Makhija. I am here in Italy and I came here for my Bachelor's of Science in Engineering Sciences at University of Rome, Tor Vergata. और आपको एडुवाया ओवरसीज एजुकेशन का कैसे पता चला? एडुवायर का मैम ऑनलाइन उसमें कंसल्टेंसीज के लिए मैं खोज रहा था, इटली के लिए पर्टिकुलरली। तो वहाँ पे एडुवायर का गूगल में एक मेरे को रिकमेंडेशन आया था। उसके बाद इंस्टा पे भी आपका आई थिंक ऐड उसमें था, तो वहाँ पे भी मेरे को पता चला। उसके बाद मैंने आपसे कनेक्ट किया। तो आपको इटली ही क्यों जाना था? मतलब पर्टिकुलर आप इटली के लिए ही स्पेसिफिक थे कि मुझे इटली ही जाना है? मैम पहले मेरा था ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन फिर वहाँ पे मेरा एक कज़न गया तो उससे मेरी बात हुई एंड जो फील्ड मेरे को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाइक वहाँ पे और जॉब्स ही चलती हैं, वहाँ पे आप जाओगे आपको एज अ लेबर ही वो रहेगा। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो वहाँ पे आपको उसके लिए जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके अलावा थोड़ा बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल एंड दूसरा अब्रॉड में कोई कंट्री जाना था तो वहाँ पे फिर एक इटली और एक जर्मनी आया था माइंड में। लेकिन जर्मनी में भी लैंग्वेज का थोड़ा इशू था, उसमें B2 लेवल एंड बाकी चीज़ें कुछ थी। तो उसके बाद फिर एक इटली ही दिखा तो फिर सोचा कि वहीं पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगता है ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था? आपने बात करी, फिर फादर ने बात करी, बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू था। फिर कैसे आपकी पूरा ट्रस्ट, और आज भी आप देखो, आज भी हम आपसे कनेक्टेड हैं इतना लॉन्ग टाइम से, तो ट्रस्ट कैसे बना आपका? मैम स्टार्टिंग में था क्योंकि पहली बार प्रोसेस करवा रहे थे। आपसे मिला भी नहीं था मैं, ऑनलाइन ही हमारी मीटिंग हुई थी। तो या स्टार्टिंग में थोड़ा था कि कोई दिक्कत ना हो, वीज़ा नहीं आई तो क्या होगा, कहीं पे कुछ अटक गया तो क्या होगा। लेकिन बाद में फिर प्रोसेस होता गया और टाइम ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला। डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूज में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई जो मतलब हमारे साइड से आपको सपोर्ट ना मिला हो किसी भी चीज़ में? ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई? नहीं मैम, आपके साइड से पूरा सपोर्ट था, लाइक 24/7। आपको रात को 9 बजे कॉल करता था, आप कॉल उठाते थे। रात को 11 बजे कुछ अगर मेरा मेल पे आया है तो आप मेरे को भेजते थे कि हाँ ये आपका हो गया है। आइल्स का मेरा आपने 5 से 6 दिन में प्रिपरेशन करवाया। आपका भी आइल्स, आप भी इतने दूर से आइल्स के लिए भोपाल आए थे, मतलब रायपुर से भोपाल, और 7 डेज में आपने आइल्स कवर करा था और इतने अच्छे स्कोर आए थे, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। यस
या मैम उसके लिए तो आपका सपोर्ट था एंड आपके गाइडेंस के चलते ही हो पाया, वरना मैं तो इतना डर रहा था। मैं आइल्स का पेपर जिस दिन था तब तक कि मैं आपसे तो रोज पूछता था मैम 6 बैंड चाहिए, 6 बैंड आ सकते हैं मेरे। वो तो और मैं सोचो वहाँ कितने पे फिर अच्छे गया, बैंड्स आए आपके आपने- टोटल प्रॉपर, मतलब 6 से तो बहुत ज्यादा अबव। या मैम 7.5 बैंड आए थे, लेकिन वो मैम पूरा क्रेडिट आपका ही है कि आपने इतने कम डेज में मेरे को उसके लिए प्रिपेयर करवाया। फिर वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी मैं आया था, उसके लिए भी मेरे को था कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वही लास्ट चीज़ है और वो रिजेक्ट हो गई तो बहुत दिक्कत होगा। उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत भाग दौड़ किए, लेकिन उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपके यहाँ पे आए, 4-5 दिन में वो भी सॉर्ट आउट हो गया एंड पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथली हुआ। और जस्ट इन 5 process डेज बहुत आपका smoothly वीजा हुआ। रिसीव हो गया था 5 वर्किंग डेज में। यस मैम। कैसा फील हुआ था जस्ट इन visa, 5? मतलब अभी तक like स्टूडेंट्स very कितना short time लॉन्ग टाइम में आ रहे हैं, किसी के 30 डेज 45 डेज, बट आपका 5 वर्किंग डेज में। यस मैम, लाइक स्टार्टिंग में तो बिलीव नहीं हो रहा था, मेरे को तो लगा था कि नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा, अब बैठ के वेट ही कर सकते हैं। वीज़ा का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद था कि इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन डर था कि डॉक्यूमेंटेशन या कहीं पे कुछ बैंक बैलेंस या उसके लिए वो इशू ना करें, लेकिन सब बहुत स्मूथली हुआ एंड बाय लक था मैम। एंड आपकी जो प्रिपरेशन आपने हेल्प की थी उसमें भी लाइक मैं बोलूँगा बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को, एंड उसके चलते बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखने मिले। आपको भी बहुत फॉलो अप्स थे, मतलब हर चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स बोलो, जो चीज़ बोलो, आप बिल्कुल टाइमली पूरी हर चीज़ करते थे। बहुत अच्छा था। फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, मतलब सारे फंड्स मेंटेन थे, सारी चीज़ मेंटेन थी, स्कोर्स भी आपके बहुत अच्छे थे। यस मैम। मेनली मैम मेरे फादर ही थे, क्योंकि मैं अगर एकदम पढ़ाई कर रहा हूँ या कहीं चीज़ में बिजी हो गया हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, तो मेरे फादर बार बार कॉल करके मेरे को रिमाइंड करते थे, डॉक्यूमेंटेशन पहले कर लो, ये काम पहले कर लो, बाकी बाद में करना। हाँ, क्योंकि आपके फादर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट, मतलब फैमिली का ही पूरा सपोर्ट है कि कुछ भी नहीं हो मैम मुझे कॉल करिएगा, नील नहीं कर रहा तो मुझे कॉल करिएगा, बट आपने कभी मौका ही नहीं दिया कि आपके फादर को कॉल करना पड़े। यस मैम, लाइक मेरे फादर, अभी भी मैं इटली आया हूँ, मेरे फैमिली फादर इतना टच में रहते हैं, दिन में किसी से बात होना हो 4 से 5 बार पापा से बात होती ही है। लाइक फैमिली में मम्मी पहले नहीं मान रही थी अब्रॉड के लिए, फिर फादर ही थे कि मम्मी को मनाया एंड सब प्रोसेस फिर इतना स्मूथली हो गया। और पहले से प्लान था आपका अब्रॉड जाने का, या फिर एक इंस्टेंट प्लान बना था कि अब मुझे अब्रॉड जाना है, या पहले से सेट था कि मुझे अब्रॉड से ही करना है अपना बैचलर्स? नहीं मैम, पहले तो ऐसा सच कुछ नहीं था। पहले तो यही था कि मैं तो रायपुर जैसे छोटे शहर में था, मैंने सोचा था बैंगलोर या पुणे जाएंगे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायसिस, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में से ही कहीं से बैचलर्स किया जाएगा। लेकिन बाद में फिर जब 12th के बोर्ड्स आने लगे फेब के आसपास, तब थोड़ा रिसर्च किया, वहाँ पे पता चला कि स्टडी अब्रॉड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड फिर वहाँ से आपका कांटेक्ट मिला, फिर इटली के बारे में पता चला, एंड उसके बाद मैम यहाँ का प्लान बना बैचलर्स के लिए। अब आपको कैसा लग रहा है 100% स्कॉलरशिप प्लस स्टाइपेंड और ये सारी फैसिलिटीज आपको बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप पे मिली है, तो कैसा फील हो रहा है? मैम अच्छा लग रहा है, लाइक जितने पैसे में इंडिया में पढ़ाई होती मेरी, उससे कम बजट में ऑलमोस्ट फ्री में ही यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, एंड वही सेम डिग्री इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में मैम यहाँ पे पढ़ने मिल रहा है हमें। आई नो कि तुम बहुत मिडिल में आए थे, जब आपके आई थिंक 12th ही आने वाले थे स्टार्टिंग में, टॉल्सी का एग्जाम आपने 12th का एग्जाम देने के आने के बाद टॉल्सी का एग्जाम दिया था, मतलब आपका भी बहुत हार्ड वर्क रहा है पूरी प्रोसेस को लेके, क्योंकि आप फरवरी में आपने पूरा वो करा था स्टार्टिंग प्रोसेस, और पूरा सही टाइम भी रहा। नहीं तो स्टूडेंट्स को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट करिए, बट आपकी प्रोफाइल पूरी चीज वो लेट हो गया था मेरा उसमें। तौरवेरगाता का तो जब मेरा इंटरव्यू था उस दिन सेम डे मेरा अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम था, मैं वहाँ से एग्जाम दे के जल्दी भाग के आया, एंड तौरवेरगाता का मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर दिया था, वहाँ से फिर बाद में इंटरव्यू का मेरे को आया था। मतलब आपने पूरी प्रोसेस बिल्कुल एक टाइम पे चलती गई, नहीं तो अभी से स्टूडेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वो एक उस टाइम तक चलती है, बट आपने उस टाइम पे भी लेके फॉलो अप्स बहुत अच्छा रहा, पूरी चीज़ें तो सही से सारी चीज़ हो गई, और वीज़ा के बाद भी आपको बहुत टाइम मिल गया फैमिली के साथ, अप्रॉक्स 1 मंथ से ज़्यादा टाइम था आपके पास प्रॉपर।
यस मैम, ऑलमोस्ट 2 months थे, क्योंकि मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट 8 अगस्त के आसपास आया था एंड मैं यहाँ पे 30th of September को फ्लाई किया। हाँ, आपका विद इन 5 वर्किंग डेज में आपका वीजा आ गया था। 5 वर्किंग डेज प्रॉपर हो रहे हैं। यस मैम। और कैसा लग रहा है Yeah. इटली में आपको? एकोमोडेशन वगैरह सारी चीजें कैसा लग रहा है? यूनिवर्सिटी कैसी है? मैम सब बहुत अच्छा है। अभी हम यूनिवर्सिटी गए थे, स्टार्टिंग में करियर फेस्ट भी था, बहुत सारी कंपनीज से इंट्रोडक्शन हुआ एंड बहुत सी चीज़ें पता चली। इंटर्नशिप्स के लिए क्या किया जा सकता है एंड उसके अलावा यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैम बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मिले, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है यहाँ पे मैम। अभी आप जैसे अभी आपने ज्वाइन नहीं करा और अभी आपने देखी कि इतनी बड़ी कौन कौन सी कंपनीज हैं, स्टूडेंट्स को मतलब, और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? मतलब स्टूडेंट को हमेशा रहता है कि प्लेसमेंट्स का क्या है मैम, यूनिवर्सिटी में विजिट्स होती हैं कंपनीज की, नहीं होती, कैसा क्या है आपका जो एक्सपीरियंस है अभी? मैम जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक तोरवेरगाता है, सेपिएंजा है, आई थिंक पॉलिमी भी है एंड मेसिना का उतना मैम आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ भी होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट इटली में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सब आती हैं, लाइक वोडाफोन सिम कंपनी है, टिम है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कोतरैल है एंड बजाज जैसी बजाज एलायंस कंपनी है एंड उसके अलावा अमेजोन जैसी कंपनीज भी यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में आई है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैम ऑलमोस्ट आती ही होंगी सेम कंपनीज एंड वहाँ भी ऐसा है प्लेसमेंट्स का मैम। लोग बहुत बोलते हैं कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आपके अंदर स्किल्स है और आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है थोड़ा, तो कंपनीज आपको ज़्यादा भी पे करने के लिए रेडी हो जाती हैं, वो आपको इजीली हायर कर लेंगे। और लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बैरियर तो आता है, क्योंकि पूरा कोर्स तो 100% इंग्लिश में है, बट लैंग्वेज आप वर्क करोगे तो बिल्कुल आप कर सकते हो। यस मैम, लाइक बैचलर्स के लिए अगर कोई आ रहा है एंड किसी को इटली में सेटल होना है तो मैम वो इजीली कर लेगा, क्योंकि उसके पास 3 साल का टाइम है, वो धीरे धीरे करके आराम से इटालियन सीख ले। एंड कोई तो होते हैं जो बैचलर्स करते हैं उसके बाद मास्टर्स भी यहीं से करते हैं कि उनको सेटल होना है, तो वो भी कर सकते हैं। उसमें भी उनको बहुत वो रहता है कि नहीं आगे जाके दिक्कत होगी, लेकिन वो 5 साल में वो नहीं भी कुछ इतना एफर्ट डालेंगे तो भी वो इजीली इटालियन सीख जाएंगे एंड उसके बाद तो वो बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हैं यहाँ पे। फाइनली आप हैप्पी हो? मतलब पूरे प्रोसेस बस रायपुर से लेके इटली तक जो भी रहा सारी चीजें बिल्कुल हैप्पी? यस मैम, लाइक आपका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, पूरा लाइक मैम जो ड्रीम देखा था वो फुलफिल हो गया। कहीं तो ऐसा नहीं लगा कि एडुवायर या मुझसे कभी कोई गलती हुई हो कि नहीं ये सपोर्ट नहीं करा, मैम ने मुझे इस चीज में सपोर्ट नहीं करा, इस टाइम पे मैंने उनसे कुछ पूछा हो तो सपोर्ट नहीं मिला हो आपको हमारे साइड से? नहीं मैम, ऐसा कुछ वो नहीं था, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आया। जब भी आपकी नीड पड़ी आपको मैं कॉल कर देता था या मैसेज कर देता था, आपका तुरंत रिप्लाई आ जाता था, या आप रात को आप फ्री भी रहते थे आप कॉल पिक कर लेते थे एंड आप सुबह लाइक कभी कभी कुछ चीज़ मैं भूल जाता था तो आप मेरे को रिमाइंड कराते थे कि ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजा है। वो मैम आपका पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आप एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहोगे हर एक स्टूडेंट्स को जो भी इटली प्लान कर रहे हैं स्पेसिफिक? इटली के लिए मैम मैं बोलूँगा लाइक प्रोसेस में बहुत लोग जैसे अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कभी कभी कुछ दिक्कत आती है तो लोग बैक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका ड्रीम है, आपको जाना है इटली, आपको लाइक ये है कि वहीं सेटल होना है या वहीं पढ़ना है, तो कुछ भी दिक्कत हो आप उससे लाइक हिम्मत रखो एंड उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो इजीली टैकल हो जाएगी। अनिल आपने तो बहुत हेल्प करी है, आपने वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करी है, मतलब ये कोई नहीं करता, मतलब आपने सच में मतलब कोई अमाउंट के टाइम पे तो कोई भी हेल्प नहीं करता, बट आपने बिना सोचे समझे बहुत हेल्प करी है। थैंक यू मैम। वो तो मेरे फादर इज लाइक वो बोलते हैं कि आप अभी गए हो, दूसरे स्टूडेंट्स आएंगे वहाँ पे, आप उनको हेल्प करने के लिए वहाँ पे ऑलवेज बैठे रहो। तो मैम मैं तो बोलूँगा एडुवायर का अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं दे आर वेलकम, हम उनको रिसीव करने जाएंगे एंड उनको जो है पर्सनली चीज़ें बताएंगे कैसे क्या होता है यहाँ पे। अभी हमारे फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं, कुछ
न्यू है, उनको चीज़ें नहीं पता है, तो हम उनको उन सब के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। थैंक यू। Thank you, Neil, for sharing your journey with us. We wish you all the best for your studies and future in Italy. This is Vaishnavi Lodi from Eduvaya Overseas Education. See you soon with another student success story.